हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हुआ और आज मैंने कवर किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कैंडिडेट्स को कि हमारा जो ओरल असेसमेंट है कतर के लिए वो कब होगा, कैसे होगा, तो उसकी डिटेल सारी देने वाला हूं इस वीडियो में। हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहेगा। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं जो कतर का प्रोमेट्रिक एग्जाम पास होने के बाद जब आप ओरल असेसमेंट की तरफ जाते हो तो उसकी डिटेल मैं देने वाला हूं। सबसे पहले है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है मैं वो दूंगा कतर एग्जाम के लिए। अगर आप अलाइड हेल्थ काउंसिल से अलाइड हेल्थ वाले हैं, नर्सेज हैं या फार्मासिस्ट है, तो मिनिमम आपकी जो डिप्लोमा या डिग्री है उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो मिनिमम हाउस जॉब के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाउस जॉब के साथ इंक्लूडिंग हाउस जॉब मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं प्रोमेट्रिक के एग्जाम के लिए। और इसमें डीएच की तरह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताने लगा हूं, आप डेटा फ्लो वेरिफिकेशन से पहले भी आप प्रोमेट्रिक एग्जाम दे सकते हो कतर का। हाँ बिल्कुल, डेटा फ्लो आपने नहीं किया कोई मसला नहीं है, या आपको कोई और प्रोसेस नहीं किया, आप सबसे पहले आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपका सबसे पहले हम आपका एग्जाम बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम पास है तब आपका डेटा फ्लो वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने कतर का एग्जाम दे दिया, प्रोमेट्रिक पास है, और आप अपने होम कंट्री में आप अपना ये कतर का एग्जाम दे सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर कंट्री में उनके प्रोमेट्रिक सेंटर जरूर होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। तो उसके बाद अगर एग्जाम पास हो जाए, उसके बाद हम एग्जाम पास होने के बाद आपका डेटा फ्लो वेरिफिकेशन अगर ये सारा प्रोसेस हम करके दे दे, तो उसके बाद आपका क्या होता है, आप वहां जा सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल या अथॉरिटी की या लेबोरेटरी या फार्मेसी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 6 महीने का टेम्परेरी लाइसेंस वहां पे मिल जाता है, जिस तरह सऊदी कौंसल वाले आपको 6 महीने का लाइसेंस देते हैं। अगर आपका प्रोमेट्रिक एग्जाम पास है तो आपको मिनिमम 6 मंथ का टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बेस पे आप वहां जॉब ज्वाइन कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल या फार्मेसी के अंदर, या इवन क्लिनिक के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो जॉब को। लेकिन आपने उन 6 महीनों के अंदर अंदर आपने ओरल जो असेसमेंट होता है इनका वो पास करना होता है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 50 है, जो अलाइड हेल्थ काउंसिल जो अलाइड हेल्थ वाले हैं या नर्सेज हैं उनके लिए 50% है, जो जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन है उनके लिए 60% पासिंग परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट ने 75 to 80% मार्क्स लिए हुए हैं, तो उनका जो ओरल एग्जाम है, जो उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा, उनके एग्जाम में भी उनसे उस हिसाब से कम क्वेश्चन किए जाते हैं। या इवन ऐसा भी है कि आपको मतलब 1 से 2 सवाल करके या 3 सवाल करके, कुछ ही सवाल करके आपको फिनिश कर देते हैं अगर आप उनको अच्छे से जवाब दे दो, क्योंकि आपकी पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। और मैक्सिमम आपको 3 चांसेस भी दिए जाते हैं। अगर जिनके मार्क्स अच्छे हैं, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको मैक्सिमम आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। 3 चांसेस तो आपको दिए जाते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम गए, वो मेडिकल ऑफिसर पे डिपेंड करता है, तो आपको 2 इंटरव्यू के चांसेस दिए जाते हैं, जो कि आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। आपके पास 2 चांसेस होते हैं। और आपका इंटरव्यू जो ओरल असेसमेंट होता है उसमें मिनिमम क्या होता है, वेबसाइट है क्यों CPH का, वहां पे हम आपको क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू ओरल असेसमेंट शेड्यूल करवाते हैं। ओरल असेसमेंट शेड्यूल करने के बाद सेम डे आपने जाना होता है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है। उसमें आपसे आपके फील्ड के मुतालिक मिनिमम 2 डॉक्टर होते हैं, एक मेल और फीमेल होता है, जो कि आपसे सवाल करते हैं आपके मेडिकल फील्ड के मुतालिक, जो आपकी स्पेशलिटी होते हैं उस हिसाब से वो आपके सवाल जवाब करते हैं और उनके जवाब देने होते हैं अच्छे से। अगर वो आप पास कर ले तो आपको एक परमानेंटली लाइसेंस मिल जाता है कतर की जानिब से, जिसमें आप अपना जो करियर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ये जो इंटरव्यू होता है ओरल असेसमेंट, ये कुछ ही कंट्रीज के अंदर इस तरह है, जबकि दुबई के अंदर इस तरह नहीं है। आप विदाउट एग्जाम, अगर आपको प्रोमेट्रिक एग्जाम आपने एक दफा पास कर लिया है तो आपको ओरल एग्जाम नहीं देना पड़ता। लेकिन मोस्टली यूरोप कंट्री और कुछ गल्फ कंट्री के अंदर, जिस तरह कतर और सऊदिया है, या इवन शारजा के अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, जो इंटरव्यू है वो पास करना पड़ता है, तभी आपको लाइसेंस वो अप्रूवल देते हैं, लाइसेंस आपको मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री जाना चाह रहे हैं। तो हर कंट्री का जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। तो हम हर कंट्री के जितनी भी गल्फ कंट्री हैं उन सबका लाइसेंस का प्रोसेस आपको करके देते हैं। तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो नंबर शो हो रहा है
उस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको सारा जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आपको सारा करके दे सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, ये मैंने बता दिया। मिनिमम अगर आप वो इंटरव्यू को पास कर लेते हो, इसमें इतना हेडेक वाला काम नहीं है। नॉर्मल आपसे आपके फील्ड के मुतालिक सवाल किए जाते हैं जो कि उसको आपने क्लियर करना होता है। अगर उसको आप क्लियर करते हो तो तभी आप वहां पे जो परमानेंट लाइसेंस होता है उसको आप गेन कर लेते हो। अगर आपने गेन कर लिया तो आप अपने जो बेस्ट फ्यूचर है उसको आप कंटिन्यू वहां पे कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि आप लोगों को दिए। इसमें क्राइटेरिया समझाया है, उसमें आपको एग्जाम डी की तरह पहले दे सकते हो प्रोमेट्रिक का, और उसके बाद आपने सिर्फ जो ओरल असेसमेंट होता है, जो इंटरव्यू होता है, जो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, एग्जाम जो ओरल असेसमेंट है वो आपने लास्ट पे देना होता है। उससे पहले आप 6 महीने का टेम्परेरी लाइसेंस भी ले सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर की। अगर कुछ मैंने मिसिंग किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।